आप मुझे बताएं कि आपके कितने फासले पे दिल्ली? दिल्ली, हाँ जी, बस यहाँ से स्टोन्स थ्रो कह लें अंग्रेजी में। ऐसा ही है। तो वहां पे उन्होंने करके नहीं दिखाया कि एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया की जीडीपी की अगर बात करें, इंडिया की इकोनॉमी 7.2% पे राइज करेगी। यानी मुश्किलात वहां शायद इससे ज्यादा थी। अब भी अगर वो कहते हैं वन देयर मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंस वहाँ नहीं है। सर 550-600 बिलियन डॉलर उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा हुआ है। अंदर सबसे पहले नंबर पर श्रीलंका डिफॉल्ट के दहाने पर था और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान था। पाकिस्तान की बारी तो आ चुकी है। जब हिंदुस्तान सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में राज कर रहा है और आज उनकी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है वो 300 बिलियन से ज्यादा के रेवेन्यूज जनरेट कर रही है, तब हम पाकिस्तान के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं। इस टाइम इंडिया जितनी तेजी से compete करता नजर आ रहा है चाइना को, जितनी तेजी से एशिया में अपनी एक पावर, प्रॉपर पावर जिसे कहते हैं, दिखाता नजर आ रहा है, ये सबके सामने है। उन्होंने 47 साल में हम दोनों इकट्ठे ही आजाद हुए थे। उन्होंने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट किया, हमने लोगों के सॉफ्टवेयर अपडेट किए। कि हुजूर अब तो साइकिल नहीं खरीदी जाती तो गाड़ी कैसे खरीदेंगे हम, जितनी कीमतें चढ़ी हैं। जीडीपी इंडिया का है वो उसने अपने जो पिछला एक अंदाजा लगाया जा रहा था, आपके साथ इंडिया में देखें क्या रेट है, तो आप कैसे मार्केट का मुकाबला करेंगे? लेकिन जो रियल एस्टिमेट है वो अल्टीमेटली 7-8% से भी ऊपर जाएगा। चाहे वो जर्मनी हो जो कि नेगेटिव में चली गई, ऐसे में इंडिया फास्टेस्ट राइजिंग इकोनॉमी है, चाइना से भी आगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की मीडिया पाकिस्तान के इस समय हालात को देखकर बहुत ही दुखी है और परेशान है कि भारत दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है, भारत दिन ब दिन नई नई ऊंचाइयों को छूता जा रहा है और हम लोग वहीं के वहीं खड़े हैं। हम लोग 75 साल पहले आज़ाद हुए थे और भारत कहाँ से कहाँ निकल गया और हम तक वहीं खड़े हुए हैं। इसी बात पे लेकर पाकिस्तान की मीडिया में चर्चा हो रही है कि हम कब लोग भारत के तरक्की करेंगे और भारत की तरह आगे बढ़कर तरक्की करेंगे। वो लोग ये देख के परेशान हो रहे हैं कि भारत कैसे अपनी तरक्की करता जा रहा है। भारत की जीडीपी ग्रोथ इस साल में पूरे विश्व में फास्टेस्ट ग्रोइंग रहने वाली है और भारत की इकनॉमी दुनिया की सबसे फास्टेस्ट इकनॉमी है। भारत में विश्व में मंदी होने के बावजूद भी भारत की ग्रोथ रेट 7.4% के हिसाब से रहने वाली है। इस हिसाब से भारत में की ग्रोथ रेट विश्व में फास्टेस्ट रहने वाली है। इसी बात को सुनकर पाकिस्तानी मीडिया परेशान है कि एक और पूरे विश्व में मंदी छाई हुई है। पाकिस्तान बेहाल से बेहाल होता जा रहा है और भारत नई ऊंचाइयों को छूता जा रहा है और भारत दिन ब दिन प्रगति कर करके अपने यहाँ नई नई चीज़ों का निर्माण करता जा रहा है और साथ साथ भारत की इकनॉमी स्पीड से बढ़ती जा रही है कि एक दिन वो चाइना को पीछे छोड़ के अमेरिका को टक्कर देगा और अमेरिका की तरह सुपर पावर बन जाएगा। इसी की परिचर्चा में आजकल पाकिस्तान की मीडिया भारत में हो रही आए दिन प्रगतियों और भारत की इकनॉमी की बढ़ती तरक्की को देख के पाकिस्तान की मीडिया परेशान है और इसी बात पे वो लोग दुखी हैं कि हम कब भारत की तरह तरक्की करेंगे और भारत की तरह अपना रसूख करेंगे। ये एक बहुत मुश्किल वक्त नहीं है जहाँ कोई ऐसे अहम फैसले माशी एतबार से किए जाएं ताकि सियासत पहले मुस्तहकम हो तो मीशत भी मुस्तहकम हो। अच्छा काजी साहब, इसको दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है कि मौशियत मुस्तहकम हो तो फिर सियासत मुस्तहकम हो। आप मुझे बताएं कि आपके कितने फासले पे दिल्ली? दिल्ली, हाँ जी, बस यहाँ से स्टोन्स थ्रो कह लें अंग्रेजी में। ऐसा ही है। तो वहाँ पे उन्होंने करके नहीं दिखाया, आपके सामने है ना, उन्होंने वहाँ क्या कुछ नहीं किया। यानी मुश्किलात वहाँ शायद इससे ज्यादा थी। अब भी अगर वो कहते हैं वन देयर मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंस वहाँ नहीं है। सर 550-600 बिलियन डॉलर उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद आपके पास उनकी निस्बत जो मतवस्त तबका है, मिडिल क्लास है, वो कहीं ज़्यादा है। इन सारी चीज़ों के बावजूद आप अगर यहाँ पे वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? तालीम का शोबा देख लें, हेल्थ का शोबा देख लें, आप 2-3 ये चीज़ें ठीक कर दें, लोग आपके गुण गाएंगे। आज आए इंडिया के जीडीपी नंबर्स, जीडीपी नंबर मतलब इंडिया की इकोनॉमी 7.2% पे राइज करेगी इस साल, ऐसा बताया जा रहा है। पिछले साल 9% पे राइज करती दिखी थी, इस साल 7.2, एक ऐसे साल में जिस साल ज्यादातर बड़ी इकोनॉमीज रिसेशन में जाती दिख रही हैं, चाहे वो जर्मनी हो जो कि नेगेटिव में चली गई है या दूसरी इकोनॉमीज यूरोप की, अमेरिका, ये सब के सब खराब इकोनॉमिक ग्रोथ स्कीम आ रही होंगी। ऐसे में इंडिया फास्टेस्ट राइजिंग इकोनॉमी है, चाइना से भी आगे है। बड़ी इकोनॉमीज में, छोटी इकोनॉमी तुलाबू या पापुआ न्यू गिनी, इनका कंपैरिजन नहीं होता बड़ी इकोनॉमी से। पाकिस्तान में कैसे दिया जा रहा है इंडियन इकोनॉमी की इन फिगर्स को? ठीक है रोहित भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे फिर से मौका दिया कि मैं अपनी जो सोच है एज ए पाकिस्तानी, अपने जो विचार हैं लोगों तक पहुंचा सकूं।
तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आपके सवालात का जवाब देने से पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूं, मैं कोई इकोनॉमी स्पेशलिस्ट नहीं हूं, मैं कोई वर्ल्ड बैंक में जॉब नहीं कर चुका, मेरा कोई आईएमएफ के साथ डील नहीं चल रही, लेकिन एक आम पाकिस्तानी हूं, थोड़ा सा एजुकेटेड हूं या थोड़ी सी एजुकेशन हासिल करने की कोशिश करता हूं। इन सब चीजों को मैं इस तरीके से देखता हूं कि देखें, हमें ये देखना है कि अगर 2 साल पहले की बात करें, 3 साल पहले की बात करें, इंडिया 2-3 साल से नहीं बल्कि गुज़िश्ता लास्ट तकरीबन 7 to 8 ईयर्स 9 ईयर्स से जो है वो तेजी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। इवन कोरोना के टाइम में भी जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो उस तरीके से नहीं घबराई जिस तरीके से बड़ी बड़ी इकोनॉमी, अगर अमेरिका की बात करें और दूसरे बड़े कंट्रीज की बात करें जिनकी इकोनॉमी को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस टाइम हमें यह सोचना है, पाकिस्तान की पब्लिक, आपने पूछा क्या सोच रही है पाकिस्तान में, इस रेट को, इकोनॉमी को कैसे, इंडिया की इकोनॉमी को कैसे देखा जा रहा है। मैं ये बताऊं, ये बात तो 100% आज मैं क्लियर करता हूं, बहुत सी चीजें आपके इस प्रोग्राम में आज मैं क्लियर करूंगा, देखने वालों के लिए भी, पाकिस्तान से जो देखते हैं अगर उनके लिए भी, कि पाकिस्तान के साथ, इंडिया के साथ और पाकिस्तान का फर्स्ट ऑफ ऑल कोई कंपटीशन रहा ही नहीं, ये दूर दूर तक बिल्कुल क्लियर हो चुका है। और अगर कोई जज्बाती पाकिस्तानी ये कहे कि देखो सोहेब चौधरी ने बोल दिया कि भाई इंडिया के साथ तो मुकाबला ही नहीं, तो वो उसकी सोच है। भाई मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं जो फील कर रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि आज के दौर में अगर मैं इंडिया के साथ कंपटीशन कर रहा हूं तो मैं अपना मजाक बना रहा हूं, सीधी बात है, क्लियर बात है। क्योंकि हम किसी भी फील्ड में देख लें, इकोनॉमी की आपने बात की, आपने इसके अलावा डेवलपमेंट की आप बात कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, इवन विजन, सोच की बात कर लें, हमारे में और इंडिया वालों में बहुत सा डिफरेंस नजर आ रहा है। अब बात आती है कि कैसे डिफरेंस आया, बात आती है इकोनॉमी कैसे ग्रो हुई, बात आती है कि अगर इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, वो भी इन सालों में, जिन सालों में दूसरी बड़ी इकोनॉमीज जो सी हैं वो रिसेशन का शिकार हो रही हैं, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है, दो चीजें जो मैंने ऑब्जर्व की हैं। एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के, जैसे आपके इंडिया में इस टाइम जो गवर्नमेंट है, पीएम मोदी साहब की अगर बात करें तो उन्होंने पिछला अपना टेन्योर पूरा किया, अभी भी टेन्योर ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, उनका होने वाला है। और ऐसा लग रहा है, जब मैं ऑब्जर्वेशन करता हूं, इंडिया के लोगों से बात करता हूं, तो ऐसा लग रहा है आने वाला टाइम भी शायद उन्हीं का ही होगा या उनकी पार्टी का होगा। वो पीएम रहते हैं नहीं रहते वो एक अलग मैटर है। ये चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है कि भाई आपके ऊपर पूरी दुनिया ट्रस्ट कर रही है। मैंने अगर इंडिया की किसी से बात करनी है, इंडिया में अपनी मल्टीनेशनल कंपनी लेकर आनी है, अगर इंडिया में किसी भी कंट्री ने इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, उसे ये पता है कि भाई ये पार्टी है, ये लीडर है, इनसे बात करनी है। अब दूसरे कंट्रीज में ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। फिर इसके अलावा इस टाइम इंडिया जितनी तेजी से कंपीट करता नजर आ रहा है चाइना को, जितनी तेजी से एशिया में अपनी एक पावर, प्रॉपर पावर जिसे कहते हैं, दिखाता नजर आ रहा है, ये सबके सामने है। सबसे पहले नंबर पर श्रीलंका डिफॉल्ट के दहाने पर था और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान था। पाकिस्तान की बारी तो आ चुकी क्योंकि पहले और दूसरे नंबर वाले मुबालिक दोनों ही डिफॉल्ट कर चुके हैं, लेकिन ऐसे आसार भी नजर आने लगे। मिफ्ता इस्माइल भी ये कहते हैं कि डिफॉल्ट की बात जो है वो हमें सच होती हुई नजर आ रही है। इसहाक डार साहब मानने को तैयार नहीं है। इसहाक डार साहब ने बड़ी दफा बहुत ही एरोगेंटली आईएमएफ को डील किया और एक ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर सामने आए जो कि शायद अपनी अना को ज्यादा और पाकिस्तान की मईशत को कम तरजीह देते हुए नजर आ रहे हैं। डॉलर इस टाइम पर पाकिस्तान के अंदर ओपन मार्केट के अंदर तकरीबन 314 का ट्रेड कर रहा है। श्रीलंका में जब डिफॉल्ट हुआ था तो उस टाइम पर डॉलर उनका 360 तक पहुंच गया था, जो कि इस टाइम पर 310 पे पहुंच चुका है। यानी हम उस पॉइंट पे आ गए हैं जिस पे इस टाइम पर श्रीलंका मौजूद है। डिफॉल्ट होना या नहीं होना और सियासत के ऊंच नीच जो है वो मईशत को कैसे बॉदर करेगी,